हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम। आज हम श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज द्वितीय स्कंद का प्रथम अध्याय। इस अध्याय का नाम है ईश अनुभूति का प्रथम सोपान। ईशतवन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य। वासुदेवाय का यहाँ अर्थ है वसुदेव के पुत्र कृष्ण। कृष्ण सबके पिता है। कृष्ण का कोई आदि नहीं है। फिर भी जब भक्त लोग कृष्ण को पुत्र रूप में चाहते हैं तो भगवान भक्त की इच्छा पूर्ति करने हेतु उनके साथ पुत्र बन के लीला करते हैं। और वसुदेव के पुत्र होने के कारण उनका एक ये भी नाम है वासुदेव। चूँकि वासुदेव कृष्ण के नाम कीर्तन से मनुष्य दान तथा तप के सारे शुभ फल प्राप्त कर सकता है, इसीलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक इस मंत्र के कीर्तन से श्रीमद् भागवत का रचयिता, वक्ता या कोई पाठक आनंद स्वरूप परमेश्वर कृष्ण को सादर नमस्कार करता है। और इसलिए जब भी भागवत कथा का प्रारंभ होता है तो हम ये मंत्र जप करते हैं। सभी को करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेव यानी कृष्ण। और जो भी व्यक्ति हरिनाम यानी कृष्ण के नाम का इस प्रकार जप करते हैं उनको सारे शुभ फल का जो है प्राप्ति होता है। दान हो चाहे तपस्या हो। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में सृष्टि के नियमों का वर्णन है, इसलिए प्रथम स्कंध को सृष्टि कहा जा सकता है। इसी प्रकार द्वितीय स्कंद जो आज प्रारंभ हो रहा है, इसमें सृष्टि का परवर्ती दृश्य जगत वर्णित है। तो इस स्कंद में विभिन्न लोकों का वर्णन भगवान के विराट शरीर के विभिन्न भागों के रूप में किया गया है। तो पहला जो स्कंद है उसका नामकरण इस प्रकार किया जा सकता है कि सृष्टि, और द्वितीय स्कंद का नामकरण जो है दृश्य जगत कहकर किया जा सकता है। इस द्वितीय स्कंद में जैसे प्रथम स्कंद में हमने पढ़ा 19 अध्याय था, तो द्वितीय स्कंद जो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं इसमें 10 अध्याय है। और इन 10 अध्यायों में श्रीमद् भागवत का ध्येय एवं ध्येय के विभिन्न लक्षणों का वृत्तांत है। पहला जो अध्याय है इसमें कीर्तन की महिमा का वर्णन है, और यह ऐसी विधि का संकेत करता है जिससे कोई भी नया भक्त या नवदीक्षित भक्त भगवान के विश्व रूप का ध्यान कर सकता है। इसके जो प्रथम श्लोक है उसमें सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं जिन प्रश्नों का हमने जब प्रथम स्कंद पढ़ रहे थे तो हम देखते हैं कि कई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया, खासकर 2 प्रश्न कि हर एक व्यक्ति का हर एक परिस्थिति में क्या कर्तव्य है, और द्वितीय है कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। तो महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करते हुए हर्ष हो रहा था, और उन्हें गर्व भी था कि वो कृष्ण के परम भक्त और कृष्ण के अंतरंग सखा अर्जुन के वंशज हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर सुखदेव गोस्वामी देंगे परीक्षित महाराज को। परीक्षित महाराज जो है व्यक्तिगत रूप से बहुत ही विनम्र है, विनीत है, सौम्यत है, और वो बहुत लेकिन खुश थे कि उनको ऐसे वंश में जन्म मिला जहाँ शुद्ध भक्तों का जैसे लाइन लगी हुई हो। और पांडवों के लिए कृष्ण कितनी ही बार
जो है भाग भाग कर हस्तिनापुर आए, कहीं भी इवन वन में भी चले गए। जब दुर्वासा मुनि को टेक्निक करके एक दुर्योधन ने भेजा था, उस समय जब द्रौपदी अक्षय पात्र से खा पी कर फ्री हुई थी, उसके बाद उसमें से कोई भी आहार उनको नहीं मिल सकता था, और दुर्योधन को ये पता था कि सूर्य देवता के द्वारा दिया गया अक्षय पात्र में द्रौपदी के खाने के बाद कुछ भी नहीं और बचेगा। यही इस अक्षय पात्र की जो है लक्षण है। तो उस समय भेजा, तब कृष्ण को स्मरण करते ही द्रौपदी कृष्ण को स्मरण करते, और कृष्ण आके एक कोने में जो थोड़ा बहुत लगा हुआ था उसको खा के सबका पेट भर देते, दुर्वासा और उनके 10,000 शिष्य। तो दुर्वासा मुनि इस डर से कि जाएंगे तो खाना पड़ेगा, वो स्नान करके ही वहीं से ही वो निकल जाते कि पेट भरा है। चूँकि भगवान श्री कृष्ण जो परीक्षित महाराज के परिवार है या पूर्वज है, उनसे सदैव प्रसन्न रहते थे, इसलिए महाराज परीक्षित के मरणासन्न होने पर आत्म साक्षात्कार की विधि में सहायता पहुंचाने के लिए सुखदेव गोस्वामी को भेजा गया। और ये जो मैनेजमेंट है किसने भेजा? ऑब्वियसली भगवान श्री कृष्ण ने ही भेजा। महाराज परीक्षित को गर्भ में ही कृष्ण ने दर्शन दिया था। एक थंब के साइज में भगवान ने दर्शन दिया था। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रकोप से उनको बचाया था। इसलिए परीक्षित महाराज ऊपर से ऐसे भक्तों के घर में पैदा हुए थे, तो बाल्यकाल से ही वो भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। इसलिए कृष्ण के प्रति उनके हृदय में सहज स्नेह था। अगर कोई कृष्ण भक्त के घर में पैदा होता है, कोई भी बच्चा, और वो हमेशा यही सब देखकर कृष्ण के उत्सव, जन्माष्टमी, भगवान की एकादशी का पालन, हरिनाम जप, कीर्तन, घर में भक्तों का समागम, ये देखकर अगर बड़े होता है, तो बड़ा होने से उसका सहज ही कृष्ण के प्रति स्नेह जागृत होता है। तो सुखदेव गोस्वामी इस निष्ठा को जानते थे, इसलिए उन्होंने राजा के कर्तव्य के विषय में प्रश्नों का स्वागत किया। राजा ने जो भी प्रश्न किया, और चूंकि राजा ने यह संकेत किया था कि प्रत्येक जीव का चरम कर्तव्य कृष्ण की सेवा करना है, और कोई चरम मतलब सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य अगर हर एक व्यक्ति का, हर एक आत्मा का है, वो है कृष्ण की प्रेम पूर्वक सेवा करना। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने सुझाव का स्वागत करते हुए कहा, चूंकि आपके कृष्ण विषयक आपने जो प्रश्न पूछे हैं, तो इसलिए आपका जो प्रश्न है अत्यंत महिमामय है। प्रथम श्लोक का अनुवाद आगे हम पढ़ेंगे। कहने का मतलब है कि इस जगत में जब हम भगवान श्री कृष्ण संबंधी प्रश्न करते हैं ना, ऐसा प्रश्न से प्रश्न करने वाले का उद्धार होता है। जो भी मन में संशय हो वो पूछना चाहिए। अन्य सारा प्रश्न दिन भर में जो हम करते रहते हैं, जो कृष्ण से संबंधित नहीं है, उससे आत्मा को लाभ नहीं होता। अब हम प्रथम श्लोक द्वितीय स्कंध के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। श्री शुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकाहितं नृप आत्मावित्सम्मतः पुंसं श्रोतव्यादिषु यः परा। श्रीशुक उवाच वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकाहितं नृप आत्मावित्सम्मतः पुंसं श्रोतव्यादिषु यः परा। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, आपका प्रश्न महिमामय है, क्योंकि यह समस्त प्रकार के लोगों के लिए बहुत लाभप्रद है। इस प्रश्न का उत्तर श्रवण करने का प्रमुख विषय है, और समस्त अध्यात्मवादियों ने इसको स्वीकार किया है। तो ये जो कर्तव्य के विषय में प्रश्न है सुखदेव गोस्वामी के प्रति परीक्षित महाराज का, ये इतना श्रेष्ठ प्रश्न है
कि इसमें सुखदेव गोस्वामी इसका भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं। यह प्रश्न स्वयं ही इतना उत्तम है कि यह श्रवण करने का सर्वश्रेष्ठ विषय है। और ऐसा प्रश्न जो भी करते हैं और इसका उत्तर जो भी श्रवण करते हैं वो अपने जीवन में सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि भगवान कृष्ण आदि परम पुरुष है, अतएव उनके विषय में कोई भी प्रश्न पूर्ण है, पूर्णता से परिपूर्ण है। जिस प्रकार कोई भी आत्मा कृष्ण से प्रेम करने के पश्चात, कृष्ण की प्रेममय भक्ति करने के पश्चात ही पूर्णता को प्राप्त करते हैं, पूर्ण संतुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार कोई भी प्रश्न जब कृष्ण से रिलेटेड हो तो वो मौलिक तथा पूर्ण है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि जीवन की चरम सिद्धि कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति प्राप्त करना है। दिव्य है ये, भौतिक प्रेम की तरह नहीं है। ये प्रेमा भक्ति जो है हम केवल शुद्ध भक्तों के संगति से ही प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि कृष्ण विषयक प्रश्नोत्तर मनुष्य को दिव्य पद प्रदान करने वाले हैं, इसलिए कृष्ण दर्शन के विषय में महाराज परीक्षित जो प्रश्न पूछ रहे हैं इसकी प्रशंसा सुखदेव गोस्वामी भी कर रहे हैं, क्योंकि महिमामय है। जहाँ तक महाराज परीक्षित का सवाल है, वो अपने मन को पूर्ण रूप से कृष्ण में लीन करना चाहते थे, और हमें भी निरंतर इस प्रयास में लगे रहना चाहिए कि हमारे मन को हम पूर्णतया कृष्ण में लीन रखें। कृष्ण में लीन रखने का मतलब निरंतर कृष्ण के बारे में श्रवण करें, स्मरण करें, और कृष्ण की लीला, नाम, रूप, गुण आदि का जो है हमें ध्यान रहे। तो कृष्ण के जब हम असामान्य जो कार्यकलाप है, भगवान को गोलक धाम से उतरकर इस धरातल में आने की एक्चुअली कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन केवल हमारे जैसे आत्माओं का उद्धार करने के लिए वो आते हैं, यहाँ लीला करते हैं, ताकि उन लीलाओं का गुणगान करते हुए, श्रवण करते हुए हम भगवत धाम पहुँच सकें। उदाहरण स्वरूप भगवत गीता में कहा गया है कि कृष्ण के आविर्भाव, तिरोधान तथा उनके लीलाओं की दिव्य प्रकृति को समझ लेने मात्र से ही मनुष्य तुरंत भगवत धाम जा सकता है। तो कृष्ण जो है जन्म कर्म चमे दिव्यम, जो ये जानते हैं, कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, उसको कभी भी पुनः जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान के धाम वापस जाता है। वो इस दुखमय भौतिक स्थिति में या जगत में कभी नहीं लौटता। जो भी व्यक्ति इस भौतिक जगत के दुख का अनुभव कर चुका है, उसी को भागवत जो ये कथा है वो अमृत की तरह लगेगा, क्योंकि भागवत कथा श्रवण करने वाले को फिर से इस धरातल पर जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसलिए सदा ही कृष्ण के विषय में श्रवण करना बहुत शुभ होता है। महाराज परीक्षित ने इसलिए सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना की कि वे कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन करें, जिससे हमारा मन कृष्ण के स्मरण में प्रवृत्त हो सके। कृष्ण के कार्यकलाप कृष्ण से अभिन्न है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में, तो स्वयं कृष्ण ही है ये। श्रीमद् भागवतम ग्रंथ कृष्ण का ही साहित्यिक अवतार है। कृष्ण नाम स्वयं कृष्ण है, तो ये साक्षात कृष्ण से अभिन्न है। जब तक मनुष्य कृष्ण के ऐसे दिव्य कार्यकलापों को सुनने में मग्न रहता है, तब तक वो इस जगत के बद्ध जीवन से विलग रहता है। तो इस बद्ध जीवन में बहुत सारे कष्ट है, दुख है, लेकिन भक्त को ये अनुभव ही नहीं होता है अगर वो पूर्णतया कृष्ण में तल्लीन रहते हैं। कृष्ण की कथाएं इतनी मंगलमय है कि वे वक्ता, जो बोलने वाला है, श्रोता तथा जो जिज्ञासु है, यानी प्रश्न करते हैं, परिशुद्ध बना देती है। तो भागवत कथा में 3 लोगों का उद्धार होता है। जो कथा का श्रवण करता है, जो कथा को कहता है, और जो कथा के बाद
जो भी संशय मन में हो वो पूछते हैं। तो ये तीनों तीनों बहुत प्रगति करते हैं भक्ति में, भक्ति पथ में। उनकी तुलना उस गंगाजल से की जाती है जो भगवान कृष्ण के अंगूठे से निकलता है। गंगा जल में जो कोई भी डुबकी लगाता है वो पवित्र होता है। इस तरह भागवत कथा जो भी श्रवण करते हैं, बोलते हैं, किसी भी तरह जुड़ा रहता है वो पवित्र होता है। गंगा का जल जहाँ जहाँ जाता है वहाँ की भूमि तथा उसमें स्नान करने वाले व्यक्ति शुद्ध हो जाते हैं। तो इसी प्रकार कृष्ण की कथाएं भी ऐसे ही व्यक्ति को शुद्ध करते हैं। वो स्थान जहाँ पे कथा हो रहा है, उसके सुनने वाले को, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, बोलने वाले को, और सभी जो इससे जुड़े हुए हैं, सब लोग परिशुद्ध हो जाते हैं। श्लोक नंबर 2। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः अपश्यतामात्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनाम्। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे सम्राट, भौतिकता में उलझे उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषयक ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। इस श्लोक में भौतिकतावादी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जो भौतिक चीज़ों में उलझा हुआ है, जो भागवत कथा में रुचि ही नहीं दिखाता। ऐसे व्यक्तियों के पास बहुत सारी बातें सुनने के लिए है, बहुत सारे ग्राम्य कथा बोलने के लिए है। ग्राम्य कथा का मतलब है किसके वहाँ क्या हुआ और पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, सीरियल में, टीवी सीरियल में क्या हो रहा है, ये ग्राम्य कथा है जिसमें भक्तगण रुचि नहीं दिखाते। भक्त कृष्ण कथा में रुचि दिखाते हैं, क्योंकि ग्राम्य कथा में रुचि दिखाने से हम भौतिकता की ओर खींचे चले जाते हैं, पर कृष्ण कथा में रुचि दिखाने से हम कृष्ण की ओर खींचे चले जाते हैं। तो यहाँ पे शास्त्रों के पारिवारिक जीवन के लिए दो नाम बताया है श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में। एक नाम है गृहस्थ, दूसरा नाम है गृह मेधी। गृहस्थ वे हैं जो अपने पत्नी या बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। गृहस्थ वो है जो भगवान श्री कृष्ण को ही अपने गृह का सेंटर मानते हैं, मालिक मानते हैं, और कृष्ण की सेवा में घर के सभी लोग लगे रहते हैं। लेकिन गृह मेधी वे हैं जो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं और अन्यों से ईर्ष्या कर, अपने परिवार के लोगों से बहुत प्रेम करते हैं और दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते हैं। उनको भागवत कथा से या भक्ति करने से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस परिवार के लिए कमाना है, बाय हुक या क्रुक, और सिर्फ परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए जीवित रहते हैं। पर गृहस्थ ऐसे नहीं होते हैं। गृहस्थ भगवान की भक्ति करते हैं और इस प्रकार दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और समस्त जन कल्याण के लिए वो एक्चुअली जीवित रहते हैं। भगवान की भक्ति का इस प्रकार जो है वो खुद ही एक आदर्श बनते हैं समाज में। जो ये मेधी शब्द है ना, गृह मेधी में मेधी, तो मेधी शब्द अन्यों से ईर्ष्या का सूचक है। गृह मेधी केवल पारिवारिक मामलों में रुचि रखने के कारण निश्चित रूप से अन्यों के प्रति ईर्ष्यालु रहते हैं। तो ईर्ष्यालु क्यों होते हैं गृह मेधी? क्योंकि वो इन बात को समझ नहीं पाते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान एक्चुअली सबके उद्गम हैं और सभी आत्माएं जो है उनका ये कर्तव्य है कि वो कृष्ण से प्रेम करें। तो ये गोल जब बनाते हैं तो उनको किसी से ईर्ष्या नहीं होता। जब वो भक्ति में किसी को प्रगति करते हुए देखते हैं तो भक्त बहुत प्रसन्न होते हैं। लेकिन भौतिक जगत में अगर कोई एक दूसरे से प्रगति करते हैं तो ईर्ष्यालु हो जाते हैं।
अतः वह गृहमेधी का दूसरे गृहमेधी से अच्छा संबंध नहीं रहता, और व्यापक रूप में एक जाति, समाज या राष्ट्र स्वार्थी रुचि के कारण अन्य जाति या समाज या राष्ट्र से अच्छे संबंध नहीं रखते। वो लोग ऐसे ही लड़ते हैं कि हमारा जाति ज़्यादा अच्छा, हमारा राष्ट्र ज़्यादा अच्छा, हमारा समाज ज़्यादा अच्छा। लेकिन अगर फिर से उनका दोबारा जन्म हो, जिस देश से वो प्रेम करते हैं, मान लीजिए वहाँ नहीं हुआ, किसी और देश में हुआ, तो फिर दोबारा वो उस देश के प्रति फिर वही कार्य करने लग जाते हैं कि वो देश अच्छा, पड़ोसी देश खराब। तो इस प्रकार वो ईर्ष्या के जो है भागीदार होते रहते हैं। आज जिस परिवार में जन्म हुआ तो उस परिवार के प्रति उनका अच्छी भावना रहती है, सद्भावना, और दूसरों के प्रति ईर्ष्या की भावना, इनको गृहमेधी कहा गया है। ईर्ष्या का कारण ही है कि वो परम सत्य के ज्ञान के प्रति अंधे होते हैं। इसलिए हमें अगर विवाहित है भी, संसार में बहुत सारे लोग विवाहित हैं, पर हमें गृहस्थ बनना चाहिए, गृहमेधी नहीं। क्योंकि गृहमेधी लोगों के पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय है, जिसमें वो बहुत सारा समय व्यस्त रहते हैं और व्यर्थ गवा देते हैं। पर भक्ति के लिए आप बोलेंगे तो बोलेंगे नहीं, हमें माला करने की समय नहीं है, भागवत गीता पढ़ने की समय नहीं है, और भक्तों से एक हफ्ते में कम से कम एक बार जो है कथा सुनने के भी समय नहीं है। लेकिन उनके पास बहुत समय है राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि बातों को लेकर। अल्प ज्ञान के कारण वे जीवन के घोर कष्टों, जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के दुखों की परवाह नहीं करते। वास्तव में जो मनुष्य जीवन मिला है हमें, 4 जो प्रमुख समस्या, ऐसे तो बहुत सारे समस्या है, लेकिन एक्चुअली मेन समस्या है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। बुढ़ापे से कैसे मुक्त हुआ जाए, बीमारी से हमेशा के लिए कैसे मुक्त हुआ जाए, या जन्म मृत्यु से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो इसका हल हमें खोज निकालना चाहिए और भगवत धाम जाने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन भौतिक प्रकृति द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण गृहमेधी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। भगवत धाम वापस जाने की विधि है भगवान तथा उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, साज, समान तथा विविधता के विषय में श्रवण करना। लेकिन जो लोग ज्ञानी हैं वो इन बातों को नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ न कुछ सुनना चाहते हैं, और वे नहीं जानते कि सुनने की इस प्रवृत्ति का सदुपयोग परम कल्याण के लिए किस तरह किया जाए। इसलिए उनकी जो मनुष्य जीवन का जो बहुत प्रेसियस टाइम है, मूल्यवान समय है, वो वृथा कार्य में बीत जाता है, मिथ्या साहित्य पढ़ने में बीत जाता है, भागवत साहित्य वो नहीं पढ़ पाते। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो केवल अन्यों से ईर्ष्या करने के लिए गृहमेधी ना बने। उसे शास्त्रों के आदेश के अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए, कृष्ण को अपने जीवन का सेंटर बनना चाहिए, और कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, निरंतर प्रगति करना चाहिए। जनरली क्या होता है, जब आप भक्ति शुरू करते हैं या भक्तिमूलक जीवन आप जीते हैं, तो बहुत सारे ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, तो उनको ये अच्छा नहीं लगता है। कई नास्तिक लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि आप समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे, इतने समय में आप बहुत धन कमा सकते थे या नाम कमा सकते थे, ऐसा सोचते हैं, और हमेशा कुछ ना कुछ आपको क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कुछ ऐसा कार्य भी कर सकते हैं जिससे कि आपका जो है हृदय दुखी करने का प्रयास करते रहते हैं, या लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, भले ही वो घर के लोग हो या बाहर के। भक्ति नहीं करने देने के पीछे बहुत लोगों का हाथ हो सकता है। तो उस समय हमें कैसे जीना चाहिए, जैसे एक बाज पक्षी होता है। बाज पक्षी जब आसमान में ऊंची उड़ान भरता है तो बहुत सारे कौवे आ जाते हैं, उसको आक्रमण करते हैं बाज पक्षी को। लेकिन बाज पक्षी उनसे लड़ने में समय नहीं गवाता, वो ऊपर उड़ता रहता है, कौवे पीछा करते रहते हैं, उसको चोंच से चोट पहुंचाते हैं और ऊंचा उड़ते रहते हैं। पर एक समय आता है कि उससे ऊंचा कौवा नहीं उड़ सकता है, और बाज पक्षी बहुत ऊंचा उड़ सकता है। तो कौवे ऑटोमेटिकली हार कर नीचे आ जाते हैं, और ना ही जो है वो कुछ बिगाड़ पाते हैं बाज पक्षी का। तो इसी प्रकार से
जब हम भगवत धाम जाने की पथ में अग्रसर हो रहे हैं और भगवत भक्ति में हमें निरंतर लगे रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, कोई ईर्ष्यावश आपको कुछ भी दुख पहुंचाना चाहे या भगवान की भक्ति में आपको हतोत्साहित करना चाहे, उसकी ओर ध्यान ना देकर ऊंची उड़ान भगवत धाम की ओर भरते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। और एक समय आएगा कि वो अपने आप ही हार कर जो है खुद ही छोड़ देंगे ये सब करना, क्योंकि उस समय आप इतने उच्च पोजीशन पर पहुंच जाएंगे भक्ति में भी, जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। तो उत्तम भक्ति को प्राप्त करने के बाद एक्चुअली आपको कोई भी परिस्थिति में आपका जो है कोई भी परिस्थिति में आपका मन विचलित नहीं होता है। और तब आपके लिए क्या गोलक धाम, क्या पृथ्वी, क्या नरक, हर जगह जो है पूर्णतः आप कृष्णमय हो जाते हैं। तो हर समय आप प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो ये है कि चाहे कितना भी, ऐसे हाथी है, हाथी जब सड़कों पर चलता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो कुत्ते के भौंकने के कारण ये नहीं कि हाथी रुक जाता है, उनसे लड़ते हैं फिर आगे बढ़ता है, नहीं, हाथी फिर भी निरंतर आगे बढ़ता रहता है और कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर वो कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं। इस प्रकार जो ईर्ष्यालु व्यक्ति भगवत भक्ति करने से किसी को भी रोकते हैं तो उन्हीं का उसमें नुकसान है। और जो फेवर करते हैं वो भले ही भक्ति ना भी करे, लेकिन भगवत भक्त को वो उत्साहित करते हैं, फेवर करते हैं, उनको भी भक्ति उन्मुखी पुण्य मिल जाता है और उनको भी आगे जाके उद्धार का जो है रास्ता उनका खुल जाता है। तो इसलिए हमें निरंतर भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। समय आने पर सब कुछ जो है सेटल हो जाता है। और जब कोई व्यक्ति आपको निरंतर, घर का ही कोई व्यक्ति अगर निरंतर आपको भक्ति करने से रोक रहे हैं, लेकिन आप जो है सबके प्रति अच्छा भावना रख कर भक्ति में भी प्रगति कर रहे हैं, तो एक समय आएगा वो देखेंगे कि आप दृढ़ प्रतिज्ञ है, आपको बोलकर कोई फ़ायदा नहीं है, तो बोलना छोड़ देंगे। तो इस तरह से जो है हम अपने मनुष्य जीवन को सफल कर सकते हैं। श्लोक नंबर 3। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेना च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभारणेव वा। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेना च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बभारणेन वा। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ गृहमेधी का जीवन रात्रि में या तो सोने या मैथुन में रत रहने तथा दिन में धन कमाने या परिवार के सदस्यों के भरण पोषण में बीतता है। तो यहाँ पे गृहमेधी के बारे में बोला है। मेधी मतलब ईर्ष्या। जो व्यक्ति केवल अपने समाज के जो भी अपने सदस्य हैं, समाज के बाकी लोगों से तो इतना वो नहीं है, लेकिन अपने जो घर वाले हैं उनके प्रति बहुत उनको प्रेम है और उनके लिए दिन रात वो मेहनत करता है, कमाता है, उनकी प्रगति के बारे में सोचता है, लेकिन उनकी एक्चुअली रियल प्रगति के बारे में नहीं सोचते हैं कि ये सब भी आत्मा है, कृष्ण के अंश है, मैं भी आत्मा हूँ, तो मुझे भी कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए, इनको भी लगना चाहिए, तभी भगवत धाम जा सकते हैं, ऐसे नहीं सोचते। तो ऐसे ईर्ष्यालु गृहस्थ के साथ क्या होता है, उनका पूरा जीवन ऐसे बीतता है, रात्रि में या तो वो सोएंगे या मैथुन करेंगे, स्त्री पुरुष मैथुन करेंगे या सोएंगे, और दिन में धन कमाने में बिता देंगे, बहुत मेहनत करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए, लेकिन भक्ति करने के लिए आप कहेंगे तो उनको कोई रुचि नहीं होगी। तो इस प्रकार जो है आजकल का जो मानव सभ्यता है, आप देख रहे होंगे कि सबके मन में यही है कि कौन कितना धन कमाता है, उसके हिसाब से सम्मान देते हैं। तो धन को देखकर जो है सर झुकाते हैं। कोई भी आपसे मिलता है तो आपके अर्जन कितना है मंथली वो जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, क्या सैलरी है, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आखिर आप कितना धन कमाते हैं।
तो इस प्रकार उनका जो एकमात्र वो होता है धन कमाना, परिवार का भरण पोषण करना। और भौतिक सिद्धांत यही है कि रात्रि को आप या तो पार्टी करो, सो या मैथुन करो, इसी में बिता देते, इसी सिद्धांतों पर आधारित है। वैदिक ज्ञान की पूरी प्रक्रिया आत्मा को पदार्थ के संदूषण से मुक्त करने की दिशा में प्रेरित रहती है, क्योंकि भौतिक चीज़ों से प्रदूषित होने के कारण हमारा मन कृष्ण में नहीं लगता है। तो ये भागवत ज्ञान जो है, जो भी इसका श्रवण करते हैं, उससे वो मुक्त हो जाते हैं। इससे संबंधित ज्ञान को आत्म तत्व कहा जाता है। भौतिकतावादी लोग भौतिक भोग के लिए, आर्थिक विकास के लिए अधिक उन्मुख होते हैं। इसके लिए वो अपने मनुष्य जीवन का समय भी बर्बाद कर सकते हैं, और ऐसे लोगों को कर्मी कहा जाता है। कर्मी लोगों का जो है यौनाचार, जो उनका संभोग प्रवृत्ति है, वो बहुत तीव्र होता है। और इसमें वो लोग निरंतर इसी के लिए, एक्चुअली कंचन और कामिनी के लिए जीते हैं। कामिनी मतलब स्त्री, कंचन मतलब धन। कंचन का मतलब एक्चुअली सोना होता है। पहले स्वर्ण मुद्राएं हुआ करता था, तो अभी जो है धन है। तो इसी के लिए वो जीते हैं, और अन्य कोई भी बात वो नहीं सोच पाते, इसलिए उनका जीवन बिना किसी आध्यात्मिक लाभ के बीत जाता है। तो उनका जीवन, भागवत जो है उनके जीवन की निंदा करते हैं और कहते हैं ऐसा कठिन श्रम का कोई लाभ नहीं है। ऐसा जीवन शुकरों और कुकुरों की भांति है, मतलब पशु की भांति है। पशु भी दिन भर जो है निकलता है खाने पीने का वो सामान ढूंढने में, और रात्रि को मैथुन करते हैं। तो जो कुकुर होते हैं, कुकुर मतलब डॉग्स, वो तो दिन में भी करते हैं, कोई समय नहीं होता उनके मैथुन का। या बंदर हो गए, तो ऐसे जो पशु है या पक्षी है, उनके लिए वही सब सब कुछ है, क्योंकि वो अज्ञानता में है। लेकिन मनुष्य का बुद्धि वैसा नहीं है, मनुष्य का बुद्धि बहुत विकसित है। तो इसलिए उनको इन चीज़ों में समय नष्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए समय खर्च करने चाहिए। तो भौतिकतावादी जीवन में कोई कितना ही ऊंचा आ जाए, कितना ही वो फेमस हो जाए, इससे क्या लाभ होगा? क्या उनका जो मनुष्य जीवन, उसका जो एकमात्र कर्तव्य था भगवान की भक्ति, क्या उसे वो प्राप्त हो पाएगा? क्या वो भगवत धाम जाएगा? बल्कि अन्य अन्य पाप कर्मों में प्रवृत्त होने के कारण उनको नरकों में कष्ट भुगतना पड़ेगा, और फिर पशु पक्षी की योनियों में भटकना पड़ेगा। 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है। तो इसलिए भागवत कहते हैं कि मनुष्य जीवन के वरदान को वे मूर्खतापूर्वक ही नष्ट करते हैं। श्लोक नंबर 4। देहापत्य कलत्रादि स्वात्मा सेन्निस्वसत्स्वपि तेषां प्रमत्तु निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। आत्म तत्व से विहीन व्यक्ति जीवन की समस्याओं के विषय में जिज्ञासा नहीं करते, क्योंकि वे शरीर, बच्चे तथा पत्नी रूपी विनाश उन्मुख सैनिकों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। पर्याप्त अनुभवी होने के बावजूद भी वे अपने अवश्यंभावी मृत्यु को नहीं देख पाते। इस भौतिक जगत को मर्त्यलोक कहा जाता है। किसी का उम्र भले ही 50 साल हो, 100 साल हो, या लाखों साल भी हो, कोई भी यहाँ जीवित नहीं रहता हमेशा के लिए। सब जीवन संघर्ष कर रहे हैं, और सबकी एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है, भले ही कोई देवता के शरीर में भी क्यों ना हो। मानव योनि में खासकर ये बहुत कम समय के लिए मनुष्य जीवित रहते हैं, और जीवन इस विकट संघर्ष को समझने के लिए सक्षम होता है मनुष्य शरीर में। लेकिन परिजनों, समाज, देश इत्यादि के प्रति बहुत ज़्यादा आसक्त रहने के कारण, या अपने जो भी संबंधी जन हैं, वो इस मनुष्य जीवन के अनमोल समय का सही उपयोग नहीं कर पाता, और इसलिए वो दुर्जय भौतिक प्रकृति पर विजय प्राप्त भी नहीं कर सकता। वो ये नहीं देख पाता कि जो
जिसके लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, वो एक्चुअली उनको भी नहीं जाने दे रहे भगवत धाम, स्वयं भी नहीं जा पा रहे हैं। तो इस संघर्ष से क्या फ़ायदा? संघर्ष करना ही है तो हमें भगवान की भक्ति प्राप्त करने के दिशा में करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन सिर्फ धन कमाते रहो और परिवार परिजनों से प्रेम करते रहो या मैथुन करते रहो, इसके लिए नहीं है। एक ही जीवन मिला है, हम तो एंजॉय करेंगे, इसके लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य अलग है। मनुष्य को इस तथ्य की छानबीन करनी चाहिए और उसका पिता या पिता का पिता जो है पहले भी दिवंगत हो चुके हैं, उनके पिता भी जीवित नहीं है, पिता के पिता भी जीवित नहीं है, उनके पिता भी जीवित नहीं है, तो उनको भी एक दिन मरना होगा। इस बात को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि जब किसी करीबी रिश्तेदार का मृत्यु होता है और शमशान में एक व्यक्ति जाता है तो उसको शमशान वैराग्य होता है, तब शायद ये बात उनको थोड़ी देर के लिए समझ में आए, लेकिन भौतिकता में इतना लिप्त रहने के कारण उसके बाद वो सब कुछ भूल जाता है। तो इसलिए भौतिक प्रकृति के साथ संघर्ष करने से कोई फायदा नहीं है। संघर्ष करना है तो भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किया जाए। हर एक व्यक्ति, यक्ष ने जब परीक्षा लिया था युधिष्ठिर महाराज, एक्चुअली वो यमराज ही थे, यक्ष बनकर युधिष्ठिर महाराज का परीक्षा लेते हैं जब वो वन में होते हैं। तो उनको युधिष्ठिर उनके ही पुत्र है, तो पानी नहीं पीने देते, बोलते ये सरोवर मेरा है, आप पानी नहीं पी सकते हो। तो सहदेव जबरदस्ती पानी पीते हैं, नकुल पीते हैं, तो एक एक करके मर जाते हैं, क्योंकि वो बोलते मेरे प्रश्न का पहले उत्तर दो फिर पानी पीना। फिर अर्जुन भी नहीं उत्तर देते हैं, भीम भी नहीं, तो सब लोग मर जाते हैं। तो लास्ट में युधिष्ठिर आते। युधिष्ठिर भी बहुत प्यासे थे, लेकिन फिर भी जब उनको बोला कि प्रश्न का उत्तर दोगे तो आप एक भाई को लेके जा सकते हो जीवित, नहीं तो आप भी मरोगे। तो वो प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार होते हैं। सोचते हैं कुंती माता की तरफ से मैं तो जीवित हूँ, माद्री माता की तरफ से जो है नकुल या सहदेव को मुझे